गुड मॉर्निंग। स्वागत है दोस्त आपके अपने YouTube चैनल अमजद सर खान पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो क्वेश्चन बहुत ही यूनिक और अचंभव करने वाली है। इसे जानना तो आपको ज़रूरी है क्योंकि सारा क्वेश्चन आपके बॉडी से रिलेटेड है। जैसे पहला क्वेश्चन है, धड़कन किसे कहते हैं? गाना में भी आपने सुना होगा, धड़कन धड़कन। दूसरा है, मानव में जो खून है, ब्लड है, कैसे आता जाता है? इसके बारे में भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि खून तो सबके शरीर में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुई यानी इंजेक्शन कौन सा नस में लगता है? हर कोई बीमार पड़ता है, इंजेक्शन हर कोई को लगा होगा, तो इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जल पेड़ के फुनगी यानी ऊपर तक कैसे जाता है? ये भी अचंभव वाली सवाल है, तो मेरे वीडियो की आखिरी तक आप बने रहें। हम आपको पूरी संतुष्टि के साथ और अच्छा से एक बार में आपको समझा देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर क्लास 10 फ्री ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुका है। बस आप यहां आकर पढ़ना शुरू कीजिए। यहां एनसीईआरटी का हर सब्जेक्ट की बारीकी से पढ़ाया जाता है। तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी मेरा वीडियो मिस ना करें। लाइक करें, शेयर करें और ना समझ में आए तो मेरे वीडियो पर आप कमेंट करें। चलिए, तो फिर लास्ट में हम आपको जोश पैदा करने वाला एक शायरी सुनाएंगे। तो बिना टाइम एक्सपेंड किए हुए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परिवहन का एनसीईआरटी से लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, जीवों के शरीर में कार्य करने के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो वैसे तंत्र को जो कार्य करने योग्य रहता है उसको परिवहन कहते हैं। जीवों के शरीर में कार्य करने के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो परिवहन कहते हैं। सरल बहुकोशिकीय शैवाल में पदार्थ का परिवहन किस क्रिया द्वारा होता है? तो सरल बहुकोशिकीय शैवाल में पदार्थ का परिवहन विसरण क्रिया द्वारा होता है। किस क्रिया द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा। पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो देखो, पौधों में जो खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है वो तो सुक्रोज के रूप में होता है। लेकिन मैंने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन था कि जो पौधे से जो जल है वो नीचे से कैसे ऊपर तक पहुंचते हैं, तो मैंने वो आपको इसका सवाल का ये जवाब नहीं है, सिर्फ ये भोजन का रूप बताया गया कि किस रूप में आता जाता है। वो सुक्रोज के रूप में आता जाता है। लेकिन कैसे आता जाता है वो आपको मैं अंत तक बने रहिए, वीडियो के अंत तक मैं आपको सारा बता दूंगा। रक्त लाल रंग का पीएच मान कितना है? ऐसे पूछ सकता है रक्त का पीएच मान कितना है, लेकिन क्वेश्चन में घुमा के ये पूछा गया है कि रक्त लाल रंग का पीएच मान कितना है, तो आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं। 7.4 होता है। ठीक है। रक्त में प्रमुख घटक 2 होते हैं। किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एस नोड, देखिए एस ए नोड है को क्या कहते हैं? तो पेसमेकर कहते हैं। एस नोड को क्या कहते हैं? पेसमेकर कहते हैं। ठीक है दोस्त। तो देखिए दोस्त, आपने स्क्रीन पर यह भी देखा था कि धड़कन किसको कहते हैं। धड़कन किसको कहते हैं? तो देखिए, सिस्टोन और डायस्टोल मिलकर हृदय का कहलाता है, यानी वो धड़कन ही कहलाता है। क्या कहलाता है? किसको कहते हैं? तो सिस्टोन और डायस्टोल मिलकर हृदय का कहलाता है, धड़कन कहलाता है। देखिए क्या, सिस्टोन मतलब क्या होता है कि नीचे, और डायस्टोल मतलब ऊपर, नीचे ऊपर, ये दोनों जो मिल जाता है तो उससे क्या होता है कि धड़कन का निर्माण होता है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि सिस्टोन और डायस्टोल मिलकर हृदय का धड़कन का निर्माण करता है। इसको हम धड़कन कह सकते हैं। समझ गए? ये चीज़ समझ में आपको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? जो हल्का पीले रंग होता है वो चिपचिपे द्रव को हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। रक्त कोशिकाओं में कितना % प्लाज्मा होता है? ठीक है। मानव का जो रक्त कोशिका होता है हम लोग का, उसमें कितना प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? तो 55% प्लाज्मा पाया जाता है। रक्त कोशिकाओं में कितने % रक्त होते हैं? तो रक्त कोशिकाओं में रक्त होते हैं तो 45% रक्त पाए जाते हैं मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा में कितना % जल और प्रोटीन होते हैं? तो प्लाज्मा में जो जल होते हैं वो 90% होते हैं और प्रोटीन होते हैं वो 7% होते हैं। और
प्लाज्मा में जो प्रोटीन होते हैं उसको प्लाज्मा प्रोटीन भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्त, 3 क्वेश्चन हो गया। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90 और प्रोटीन का प्रतिशत 7 और प्रोटीन को प्लाज्मा में क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। रक्त एक कैसी उत्तक है, तो ये VVI क्वेश्चन है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, याद रखिएगा, बिहार बोर्ड में आएगा ही आएगा। मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं कैसी होती है, तो मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाएं होती है सो गोल तथा उभयनतोदर होता है। उभयनतोदर, गोल तथा उभयनतोदर होता है जो मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। महाधमनी एवं मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दाब क्या कहलाता है, तो रक्तचाप कहलाता है। यानी ब्लड प्रेशर जो कहते हैं ना, ब्लड प्रेशर किसको कहते, रक्तचाप को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। हम कहा ना दोस्त, यहाँ यूनिक सवाल का जवाब मिलेगा। तो महाधमनी में देखिए ये जो है हाँ आपको बता रहे हैं, एक सेकेंड, ये देखिए ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है, ये धमनी हुआ, ठीक है, ये पॉइंट ये धमनी हुआ, और ये जो नस दिखाई दे रहा है, ये नस जो दिखाई दे रहा है ये सीरा हुआ, ठीक है। इसको इंग्लिश में वेन्स कहते हैं, ठीक है। जो मनुष्य को इंजेक्शन पड़ता है इसी रक्त में पड़ता है, यानी वेन्स में पड़ता है। इसमें अशुद्ध रक्त होते हैं। इसमें कौन सा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। इसमें अशुद्ध रक्त के वजह से, यानी कि कोई सा भी बीमारी होता है तो बीमारी का कोई सा भी अशुद्धि में ज़्यादातर उसका जीवाणु उगता है, तो सबसे पहले इसी में नस दिया जाता है ताकि इसके अंदर जितने भी बैड जीवाणु हो वो खत्म हो जाए और आप ठीक हो जाए। तो आपको मैंने स्क्रीन पर सवाल दिए थे कि मनुष्य का जो इंजेक्शन पड़ता है कौन सा नस में पड़ता है, तो सीरा में पड़ता है, यानी वेन में पड़ता है, और धमनी में शुद्ध रक्त होते हैं और इस सीरा में अशुद्ध रक्त होते हैं, ठीक है। और ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप समझ गए कि महाधमनी का जो रक्तचाप क्या है, तो महाधमनी का जो मुख्य शाखा है रक्त का प्रवाह दाब क्या कहलाता है, तो रक्तचाप कहलाता है। रक्तचाप की माप किस उपकरण के द्वारा की जाती है, हाँ जो ब्लड प्रेशर मापते हैं हम लोग वो कौन सा उपकरण के द्वारा मापा जाता है। आप लोग तो मापे होंगे, बराबर मापा आए होंगे, आपके पेरेंट्स पिता कोई भी, तो वो सिर्फ मैमोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। सिर्फ मैमोमीटर के द्वारा मापा जाता है आपका ब्लड प्रेशर। तो आप डॉक्टर घर जाइएगा तो उनसे भी पूछिएगा तो ये भी बताएंगे वो। सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप क्या कहलाता है, तो सामान्य से अधिक जो रक्तचाप बढ़ जाता है, जैसे रक्तचाप का बढ़ना, सीधा हिसाब रक्तचाप का बढ़ना हाइपरटेंशन कहलाता है। रक्तचाप बढ़ेगा तो टेंशन हर इंसान को होगा, तो हाइपरटेंशन तो होएगा ही होएगा, है ना। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, 120/80 होता है, याद रखिएगा। स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है तो 120/80 होता है। पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण कैसे होता है, तो पौधे में जो खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है, तो देखिए खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है, यानी कि पत्तियां के द्वारा वो खाना बनाता है, पत्तियां के द्वारा खाना बनाता है, खाना बना के और पत्तियां से हर पेड़ या पौधे के हर भाग तक जाता है, पहुंचाता है, वो फ्लोएम का काम होता है, जाना, पहुंचाना, ले जाना, समझ गए। और उसी तरीक़ा से पौधे में जल एवं घुलित खनिज, जैसे जो जमीन के अंदर रहता है, जल जमीन के अंदर रहता है और घुलित खनिज भी जमीन के अंदर रहता है, तो वो पौधे के ऊपरी सिरे तक, जो आपको स्क्रीन पर सवाल बताया गया था कि जल ऊपर से नीचे कैसे पहुंचता है, तो जाइलम के द्वारा जल को पहुंचाया जाता है पौधे के हर भाग तक, ये नहीं कि सिर्फ फुनगी तक, ब्रांच, फल, फ्लावर, हर भाग तक जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो आप संतुष्ट हो गए होंगे, सेटिस्फाइड हो गए हैं, बिल्कुल सटीक आंसर है कि जल एवं घुलित खनिज को जाइलम के द्वारा हर भाग तक पहुंचाया जाता है। एक कोशिकीय पौधे में पदार्थ का परिवहन किस क्रिया द्वारा होता है, तो ये होता है विसरण के क्रिया के द्वारा। हृदय का वेशम यानी संकुचन क्या कहलाता, तो सिस्टोन कहलाता। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि धड़कन क्या है, तो हृदय का संकुचन यानी पहले इस तरीके से होता है, फिर फैलता है, फैलना सिकुड़ना ही धड़कन कहलाता है, समझ गए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए जो संकुचन होता है यानी उसको सिस्टोन कहते हैं, और जो फैलता है उसको डिस्टोल, जो फैलता है उसको डिस्टोल्स कहा जाता है, जो आपको पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। तो हृदय का वेशमों में संकुचन यानी सिस्टोल कहलाता है। पत्तियां के सतह से कितना % जल वाष्प होकर वायुमंडल में मुक्त हो जाता है, जल से तो जड़ से तो आया जल से आया पत्ता में, तो पत्ता में आया तो कितना % अवशोषित हो जाता है, 90% वो वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है। इसके लिए संतुलन बना रहता है, तो जल से फिर पत्ता तक पहुंचता है, फिर अवशोषित होता है, फिर पत्ता तक पहुंचता है, फिर अवशोषित होता है, इस तरीका से वो संतुलन बनाए रखता है।
मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी सवाल जवाब आपको बताए हैं वो पूरा अच्छा तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया तो फिर से वीडियो देखें और हमें कमेंट करके भी बताएं। देखिए, किस्मत पर सर पिटने से बेहतर है मेहनत का तूफान पैदा करो। मंजिल के दरवाजे खुद ब खुद अपने आप खुल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।